भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अभी के एक रिसेंट अपडेट के मुताबिक चाइना से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लद्दाख के पैंगोंग सो लेक पर चाइना एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा भी भारत के कई इलाकों पर चाइना अपना दावा करता है। इसमें से ही एक है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का 24वां स्टेट है, जिस पर चाइना की बुरी नजर सालों से है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका मानता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अब सवाल यह है कि भला चाइना भारत के इस राज्य पर कब्जा क्यों करना चाहता है? इसमें ऐसी क्या खास बात है और क्या है ये पूरा विवाद? आइए डिटेल में जानते हैं। भारत और चाइना के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, लेकिन चाइना इस विभाजन रेखा को नहीं मानता और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई है। साल 1914 में ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में 890 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा खींची गई, जिसके तहत तवांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही अंग माना गया। लेकिन उस बैठक का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा गया और चाइना के प्रतिनिधियों ने उस वक्त के तत्काल मैप पर दस्तखत तो कर दिया, लेकिन बाद में बने डिटेल मैप पर दस्तखत नहीं किए। अब इसके बाद से ही चाइना का कहना है कि उसे धोखे में रखकर मैकमोहन लाइन खींची गई थी और यही वजह है कि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चाइना का कहना है कि भारत और उनके बीच कभी भी आधिकारिक तौर पर बॉर्डर नहीं खींचे गए। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। शुरुआत में तो चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को ही लेकर दावा करता था, जो कि यहाँ का बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से 3048 मीटर है और यहाँ एक बहुत ही फेमस बुद्ध मंदिर है। इसे 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि तिब्बत के बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली वजह है, असल वजह तो कुछ और ही है। 1912 के पहले तिब्बत और भारत के बीच में कोई क्लियर बॉर्डर नहीं थी और इन इलाकों पर ना ही मुगलों का और ना ही ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था और भारत और तिब्बत के लोग भी बॉर्डर वगैरह नहीं मानते थे। फिर जब तवांग में बौद्ध मंदिर मिला, तब जाकर बॉर्डर खींचने का डिसीजन लिया गया। फिर साल 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत और चाइना, इन तीनों देशों ने मिलकर बॉर्डर को डिसाइड किया। लेकिन फिर 1950 में चाइना ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया और चाइना ये चाहता था कि तवांग तिब्बत का ही हिस्सा रहे, क्योंकि ये तिब्बतियों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। अब साल 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता दे दी और चाइना के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। और फिर 1954 में भारत ने भी मान लिया कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। अब उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब नारे भी लगे। लेकिन इसके बाद चाइना ने अपने गंदे इरादे दिखाने शुरू कर दिए और भारत के कई इलाकों में 1950 के वक्त से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब 1957 में चाइना ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिम की ओर 1754 मीटर की लंबी सड़क बनाई और चाइना इंडिया बॉर्डर पर इन देशों की लड़ाई पहली बार 15 अगस्त 1959 को हुई। फिर 1962 में हुए इंडिया चाइना युद्ध में चाइना जीतने के बाद भी इन इलाकों से पीछे हट गया, लेकिन हर वक्त चाइना अपनी गंदी नीयत दिखाता रहा। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियली भारत का ही हिस्सा है। 2 जून 2017 को पीएम मोदी ने रशिया में हुए इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पैनल डिस्कशन में कहा था कि भले ही भारत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद हो, लेकिन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर पिछले 40 सालों से कोई गोलाबारी नहीं हुई है। भारत और चाइना के बीच संबंध तब से तनावपूर्ण हो गए जब से जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की आर्मी के बीच में काफी हिंसक लड़ाई हुई। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चाइना के 4 सैनिक मारे गए। अब अप्रैल 2017 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, जिस पर चाइना ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि भारत को इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भारत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब चाइना ने एक और चाल चलते हुए अरुणाचल प्रदेश के एक और शहर, जिसे ज़ैंगनांग कहा जाता है, उसके 15 जगहों के नाम को चीनी, तिब्बती और रोमन वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और चाइना ने यह चीज पहले भी साल 2017 में की थी। अब इन सब चीजों को देखने और समझने के बाद भारत की तरफ से चाइना को बस एक ही जवाब मिलता है और वो ये है कि चाहे जो भी हो, अरुणाचल प्रदेश तो भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि भारत
भारत को इन मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।